कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजश्री त्रिवेदी। आज हम फिल्मी दुनिया के एक बेहतरीन गीतकार के गीत आपको सुनवाएंगे। आप उनके बारे में हमें लिखकर भेजिए, लेकिन मेरे पूछे गए सवालों का उत्तर भी आपको ही लिख भेजना है। और बहुत सारे संदेश हमारे पास आ गए हैं, तो जो आ गए हैं उसे मैं शामिल कर लूं। आपने बहुत सारे गीतों के बोल लिखे हैं और फिर लिखा है, जैसे सदाबहार अमर गीतों को सुन न जाने कितने लोग अपना मन बहलाते हैं और इसी के साथ अपनी असीम याद जोड़ते रहते हैं। ये गीत आज भी उनकी मधुरता और मिठास से तन मन को भाव विभोर कर देती है। उनके लिखने का अंदाज इतना निराला होता था कि लोग उनके गीत के बोल में अपनी ही कहानी पढ़ लिया करते थे। बहुत सुंदर, यही भावना के गीतकार थे योगेश गौड़ जी। तो बस पेश खिदमत है पहला गाना। आपको बताना है ये गीत किन अदाकारों पर फिल्माया गया था और फिल्म का नाम भी आपको बताना है।
कुछ सुने। जी हाँ, ये गीत फिल्म चटपटी से था। पता नहीं ये फिल्म चली थी या नहीं। और ये गीत जो है वो फिल्माया गया था राज किरण और स्मिता पाटिल पर। अब हमारे पास जो संदेश एक आया उसे मैं शामिल करती हूँ। बहुत लंबा लंबा संदेश आप सबने हमें भेजा है। भावनात्मकता के अतिरिक्त दार्शनिकता और एक अनुपम वर्ग है जिसे योगेश जी ने सुविज्ञता पूर्वक व्यक्त किया है कुछ गीतों में, जिनमें से सबसे पहले जिंदगी कैसी है पहली, और ऐसे करके आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। इसमें ऐसा कम ही होता है कि ये गीत सुनने के पश्चात आंखों में तनिक भी नमी न हो। अब इससे अधिक इनकी काव्य कला की और क्या प्रशंसा होगी। जी हाँ, बहुत सुंदर बात आपने लिखकर भेजी है योगेश के लिए। और योगेश जी का लिखा अगला गीत आपको बताना है संगीतकार कौन है। लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए, और तू बन जाए जैसे दुल्हन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। बहुत ही सुंदर शब्दों में एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि योगेश जी एक रोशन शख्सियत थे। उनके गीतों में गहराई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तजुर्बे किए और उनसे जो समझदारी हासिल की, उन अनुभव को ही गीतों में पिरो दिया। वो गोलमोल नहीं लिखते थे। और हाँ, ये भी कि योगेश जी ने अपने दिल के हर जज्बात को एक खूबसूरत सी कविता में ढाला था। वहीं जज्बात सुंदर गीतों की शक्ल में हम सबके बीच आज भी मौजूद है। मुझसे कहता है जिसकी धुन में तू खोया रहता है, भर दे फूलों से उसका दामन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर
में मैंने प्रश्न किया था कि संगीतकार कौन थे। बिल्कुल सही आप सबने लिखकर भेजा है, संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। आज तो आपसे कहीं गलती की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, अब अगला गाना जो मैं सुनवा रही हूँ आपको बताना है ये किस पर फिल्माया गया है ये गीत। और एक श्रोता आपने बहुत सुंदर लिखकर भेजा कि योगेश की आखिरी बड़ी रिलीज फिल्म किशन कुमार स्टारर बेवफा सनम थी। याद दिला दें कि योगेश ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी कार्यक्रमों के लिए भी लेखन किया था। अपने गीतों के बारे में एक इंटरव्यू में योगेश ने कहा था, जो देखा जो जीता था वही लिखा है। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में लिखा। फिल्मों के अलावा अगर बात योगेश के चुनिंदा बेहतरीन 5 गीतों की हो तो वो तो मैं आपको सुनवा रही हूँ। सुहानी शाम आई है किसी के आने से, हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। सुहानी शाम आई है किसी के आने से, हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। उनसे मिलते ही नजर ऐसा होता है असर, जैसे नशे की लहर कोई कर दे बेखबर। सुहानी शाम आई है किसी के आने से, हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। सवाल एक बार फिर, ये गीत किस पर फिल्माया गया है? आए हैं वो ऐसे जैसे खुशबू वीरानों में, जैसे कोई पहचाना मिल जाए अनजानों में। आए हैं वो ऐसे जैसे खुशबू वीरानों में, जैसे कोई पहचाना मिल जाए अनजानों में। दिल मेरा गाने लगा, मस्ती छलकाने लगा, मुझसे दिल खोने लगा, उनको दिल पाने लगा। सुहानी शाम आई है किसी के आने से, हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। ला 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 ला
क्या बात है, हर तरह के, हर भाव के, हर स्थिति पर गीत लिखा उन्होंने। हमारी एक श्रोता लिखती हैं बहुत ही सुंदर सा संदेश ये कि नज़ाकत, नफासत और तहजीब के शहर लखनऊ, जहां जन्मे मशहूर गीतकार योगेश जी, जिनके गीतों में सरल शब्द, गहरा अर्थ और
एक ऐसा जीवन दर्शन है जो दुखी मन पर मरहम लगाता है, लोगों को जीने की प्रेरणा देता है और अंधेरों में रोशनी की लकीर खींच देता है। उन्हें नमन। और हमने पूछा था कि भाई ये गीत किस पर फिल्माया गया, आपने सही लिखा, ये गीत रति अग्निहोत्री पर फिल्माया गया था फिल्म शौकीन से। अगला गीत पेशे खिदमत है, आपको बताना ये है इस फिल्म के हीरो कौन है और वो किस वाहन पर है, और फिल्म का नाम भी बता दीजिए। आपने लिखकर भेजा है कि सचिन देव बर्मन जी की आखिरी रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, आए तुम याद मुझे, जो भी मैंने आपको सुनवाया था। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, रहे न दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, कि खाऊं मैं तो कस में ये, उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये हाथ। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहां हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहां हो साए, जहां पे हर दिल गाए सुन प्यार की। जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए। आप सबके जवाब बिल्कुल सही आए। फिल्म का नाम था अन्नदाता और अनिल धवन की साइकिल पर आपने लिखा है गाना गा रहे हैं। आजकल साइकिल की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, साइकिल चलाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक रहेगा। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा था नहीं मालूम। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि ये भी लिखने की ज़हमत तो की आपने, आपका बहुत बहुत आभार। बस अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, ये तो आपने बता दिया कि अनिल धवन थे और वो साइकिल पर ये गीत गा रहे थे। अगला गाना जो है आपको सिर्फ बताना है इसका संगीत किसने दिया। बहुत ही सुंदर सी फिल्म थी, बहुत सुपर हिट फिल्म थी, राजेश खन्ना की फिल्म थी। बस आपको बताना है संगीतकार कौन है।
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति ऐसे ही इस गीत से मिलता जुलता हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं। जीवन के हर पल को शब्दों से महसूस कराने वाले रचयिता थे योगेश जी। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसा। जिंदगी के आसपास हो रही चीजें जो उन्हें बहुत आहत भी करती थी, खुश भी करती थी, और वो सब कुछ अपने शब्दों में लिखकर भेज देते थे। हमने पूछा था संगीतकार कौन थे, आपने सही लिखकर भेजा है। आनंद का संगीत दिया था सलील चौधरी ने। अगला गाना आपके सामने है। फिल्म बता दीजिए और किस पर फिल्माया गया था। इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। इस तपती गर्मी में ये इनका मधुर सा ठंडक भरा गीत। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। देखिए, भीगे मौसम में भी अगन लगती है तो गर्मी में अगन लगना तो बिल्कुल लाजमी है।
में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म मंजिल से। जी हाँ, और अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी पर यह गीत फिल्माया गया था। आप सबसे पूछा गया ये प्रश्न, बहुत सही जवाब। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि योगेश गौर एक बेहतरीन गीतकार थे। शैलेंद्र जी के निधन के बाद योगेश जी ने हिंदी गीतों की रचना करके अलग स्थान हासिल किया। संगीतकार सलील चौधरी और उनकी जोड़ी खूब जमती थी। उनका लिखा ये गीत जो अभी कुछ देर पहले मैंने सुनवाया था, जिंदगी कैसी है पहेली, एक यादगार गीत थी जो सदियों तक याद किया जाएगा। उनके सभी गाने जो मैं आपको सुनवा रही हूँ और गीत गाता चल कार्यक्रम में भी आज सारे गीत योगेश के थे, तो वो भी बहुत खूबसूरत गीत थे और उनके गीतों को याद तो यकीनन किया जाएगा। अगला गाना आपको बतानी है आवाजें और फिल्म का नाम। लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा। के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सास है ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा 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 के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। फिल्म मंजिल का गाना सुनकर हमारे एक श्रोता लिखते हैं, काश के गिर जाए सावन। योगेश जी के गाने जिंदगी के हर पन्ने को खोल कर रख देते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैं सुलझ गई सुलझ गई सुलझ गई, ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा। ये धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। इससे पहले जो गीत सुनवाया था मंजिल का, आप लिखते हैं कि ये गाना मुंबई में पहुंचा देता है। अमिताभ बच्चन के साथ मौसमी चैटर्जी पर वो गीत था। जी हाँ, और अब अगला गाना, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा था कि फिल्म का नाम क्या है और आवाजें क्या थी, सिंपल सा ही सवाल था। फिल्म थी बातों बातों में, आपने लिखकर भेज दिया। अमित कुमार और आशा भोसले ने इस गीत को गाया था। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अदाकारा कौन सी हैं जिन पर फिल्माया गया है ये गाना और फिल्म का नाम? रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में।
तो बहुत हुए जो रोमांटिक गीतों के लिए या विरह के गीत के माहिर थे, लेकिन इनके बीच एक ऐसे गीतकार योगेश जी आए जो जिंदगी से जुड़े गीतों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका गीत जिंदगी कैसी है पहेली बिल्कुल हकीकत बयां करता है। मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन। आपने लिखा है कि 1970 में योगेश जी के गाने काफी मशहूर थे और उस समय की फिल्म रजनीगंधा, जिसका गीत मैंने अभी आपको सुनवाया, बहुत मशहूर हुए, बहुत पसंद आए लोगों को और उन्होंने ज्यादातर बासु चैटर्जी के साथ काम किया। जी हाँ, मैंने आपसे पूछा था फिल्म का नाम भी, फिल्म थी बातों बातों में, पूछा था कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है। जवाब बिल्कुल सही है, रजनीगंधा। और अब अगला गाना आपको सुनवा रही हूँ। पहला गाना अनसुना सा था, किसी ने लिखकर भेजा है, लेकिन मेरी पसंद का गीत है और मेरी कसम मुझे पूरी डिटेल मालूम थी। फिल्म का नाम चटपटी और आपने फिर आगे वो लिखा है। बट अब जो अगला गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ, आपको बताना है ये गीत भी किस पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार का भी नाम बता दीजिए। बहुत सारे प्रश्न, जल्दी जल्दी आपके जवाब हमारे पास आ रहे हैं। मन की बहार कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार, मेरे प्यासे मन की था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। मेरे प्यार। सनम समा से भी प्यारा है। क्या सनम क्या सनम क्या सनम, तुम्हारा फूल सा ये चेहरा दिलनशी। छोड़ो हम जो भी है तुम भी तो कम नहीं। मेरे प्यासे मन की बहार कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। मेरे प्यार। क्या सनम मेरे गीत गाता है। हाँ सनम हाँ सनम हाँ सनम, तो छोड़ो ये अदा गले तो मिलने दो। जल्दी है ऐसी क्यों ये दिन तो ढलने दो। मेरे प्यासे मन की बहार कब से
से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि योगेश अपने दोस्त सत्तू के साथ मुंबई चले आए। उनका दोस्त उन्हें लल्ला नाम से पुकारता था और उसने कहा था कि तुमको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस तरह सवेरे उनका दोस्त नौकरी करने चला जाता और शाम को आता था। दिन भर अकेले घर में रहते थे। वहां रहते हुए उन्होंने कुछ गाने लिखे और ये गाने लेकर कई निर्माता के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। आखिर में सखी रॉबिन नाम की एक फिल्म में उन्हें संगीतकार रॉबिन चैटर्जी ने गाने लिखने का मौका दिया और वो गाना था तुम जो आओ तो प्यार आ जाए। बहुत सुंदर सा संदेश, बहुत इंफॉर्मेशन आपने भेजी हम तक। अब हमने पूछा था कि भाई ये फिल्म कौन सी थी जिसका गाना हमने आपको सुनवाया था और किस पर फिल्माया गया था। जवाब है हनीमून, जो आपने लिखकर भेजा अनिल धवन और लीना चंद्रावरकर पर। अगला गाना बहुत ही प्यारा गाना, आपको बताना है फिल्म का नाम और फिर यही बताना है ये गीत किस पर फिल्माया गया है। बहुत सुंदर गीत योगेश का लिखा। तुमने पिया तुमने पिया दिया सब कुछ मुझको अपनी प्रीत देके। राम करे यूं ही बीते जीवन तुम्हारे गीत गए के। तुमने पिया दिया सब कुछ मुझको अपनी प्रीत देके। राम करे यूं ही बीते जीवन तुम्हारे गीत गए के। तुमने पिया मैं तो हूँ भोली, ऐसी भोली पिया जैसे थी राधिका कान्हा की प्रेमिका। मैं तो हूँ भोली, ऐसी भोली पिया जैसे थी राधिका कान्हा की प्रेमिका। श्याम कहीं बन गईयो ना तुम मेरी सुध भुलई के। राम करे यूं ही बीते जीवन तुम्हारे गीत गए के। तुमने पिया मेरे मितवारे मेरे मितवारे मिले जब से तुम मुझे। बिंदिया माथे सजे, पायल मेरी बजे। मेरे मितवारे मिले जब से तुम मुझे। बिंदिया माथे सजे, पायल मेरी बजे। मांग भरे मेरी निस दिन अब सिंदूरी। क्या बात है। इस फिल्म का गीत हमने आपसे पूछा था कौन से फिल्म का गीत है। फिल्म थी उस पार, बिल्कुल सही लिखकर आपने भेजा। और ये फिल्माया गया था मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा पर। अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम और संगीतकार। कोई रोको ना,
मधुर और मिठास भरे गीत लिखने में योगेश का कोई जवाब नहीं, और उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया और लिखा। ऐसे मधुर साफ सुथरे गीत लिखने वाले योगेश जी को विनम्र प्रणाम। योगेश ने एक लेखक के रूप में टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया। उनके कार्य के लिए सम्मान उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कई हजार फिल्मों के गीत लिखे उन्होंने। बहुत सुंदर। जी हाँ, प्रियतमा नाम था फिल्म का। इस गीत में अपनी नीतू सिंह थी। और आपको बता दें कि भाई हमने आपसे ये भी पूछा था कि संगीतकार कौन थे। संगीतकार राजेश रोशन थे। अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम और ये गीत भी किन अदाकारों पर फिल्माया गया था। जल्दी सोचिए, जल्दी लिखिए, वक्त कम है। मद भरी आपने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। ये गीत हमने लिया था फिल्म अनोखा दान से, और इस गीत को धुन तैयार की थी इस गीत की सलील चौधरी ने, और फिल्माया गया था अनिल धवन और साहिरा पर। संगीत से ही आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म कौन सी है, लेकिन आपको तो सिर्फ ये बताना है। क्या बताना है? बताना ये है कि इसके भी संगीतकार कौन है। किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद।
दूसरी बात आप लिखती हैं कि ताज़ी हवा की झोंकों से योगेश के गीत, जिनमें शुद्ध हिंदी के शब्द रहते हैं, मन को तसल्ली देते हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर ऐसे ही गीतकारों से बची है। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे, मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर। सुपरहिट फिल्म, जी हाँ बिल्कुल, छोटी सी बात फिल्म का नाम, और संगीतकार थे सलील चौधरी। निसा गमपनी सररा। आवाज और फिल्म का नाम, ये दो सवाल हैं आपसे। रे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा निसगमपनी सररा। रे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा निसगमपनी सरगा। सपना देखी मेरे खोए खोए नैना, मितवा मेरे आप भी सीख ले सपने देखना। सपना देखी मेरे खोए खोए नैना, मितवा मेरे आप भी सीख ले सपने देखना। नि द प म ग रे सा नि स ग म प नि स रे गा। रे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे, संग मेरे गा नि स ग म प नि स रे गा। जाए मेरी तन्हाइयाँ, जाने ना तो गम की गहराइयाँ, आजा कट जाए मेरी तन्हाइयाँ। भी जा बरसा दे प्रीत का सावन, बरसों के जलते मन की बुझ जाए अगन। भी जा बरसा दे प्रीत का सावन, बरसों के जलते मन की बुझ जाए अगन। रि सा नि द प म ग म ग रे सा नि सा ग म प नि सा रे गा। रे मितवा। तो आप सबने जवाब लिखकर भेज ही दिया। फिल्म आनंद महल, बिल्कुल सही, और ये गीत गाया था येसुदास ने। अगला गाना आपको बताना है उसके संगीतकार कौन है, और फिल्म का नाम भी आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
रात जियारी दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है, मेरा है। रात जियारी दिल अंधेरा है, रात जियारी दिल अंधेरा है। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि योगेश जी ने बहुत अच्छे और अर्थपूर्ण गीत लिखे हैं। संगीतकारों ने उम्दा संगीत देकर योगेश जी के लिखे हुए गानों को सुरीले बना दिए हैं कि सुनने वालों गानों में खो जाते हैं। मेरी सांसें हैं हाँ सुलगी हुई, मेरी सांसें हैं तरसी हुई, मेरी आँखें हैं हाँ तरसी हुई, मेरी आँखें हैं शम्मा जैसे जलती पिघल रही हो, जागी जागी करवट बदल रही हो। ऐसा ही तो हाल अब मेरा है, मेरा है। रात जियारी दिल अंधेरा है, रात जियारी दिल अंधेरा है। दिन में रात का गीत, लेकिन आपको बिल्कुल थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ होगा। जी हाँ, फिल्म का नाम पूछा था मैंने और पूछा था कि संगीत किसने दिया है। बेहतरीन संगीत मदन मोहन का था और फिल्म थी चालबाज। और अब आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना है पेशे खिदमत आपको, और आपको बताना है फिल्म का नाम और बताना है ये गीत किन अदाकारों पर फिल्माया गया है। बहुत जल्दी आप जवाब लिखकर भेज रहे हैं, जल्दी से इसका भी भेज दीजिए। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। यार पास है प्यार भी पास है, तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। मैं था अकेला नहीं कोई, कहीं था मेरा हमसफर। जीवन की खूनी सी थी ये डगर, मैं था अकेला नहीं कोई, कहीं था मेरा हमसफर। जीवन की खूनी सी थी ये डगर, तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे, तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे। राह सजी मंजिल की मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। यार पास है प्यार भी पास है, तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। दो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए, सोने के रंग में रंगे ख्वाब नए। दो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए, सोने के रंग में रंगे ख्वाब नए। झूमे दिल मगन जीने की लगन, झूमे दिल
गीत का जवाब तो आपको देना ही है, लेकिन एक सुंदर सा संदेश हमारी एक श्रोता का। आप लिखती हैं कि फिल्म आनंद से जुड़ी योगेश की एक और दिलचस्प कहानी है। आनंद के संगीतकार सलील चौधरी धुनों पर गीत लिखवाते थे। उन्होंने फिल्म के लिए गुलजार और योगेश दोनों को एक धुन पर गीत लिखने को दिया, लेकिन सलील दा को गुलजार का गीत ज्यादा पसंद आया और ये गीत था ना जिया लागे ना। जी हाँ, आनंद का ये गीत। तो बस आज अब हमारे कार्यक्रम का समय जो है समाप्ति की ओर है, और हमने अब जो आखिरी प्रश्न आपसे पूछा था उसका भी जवाब आप सबने लिखकर भेज दिया है। फिल्म थी अग्नि परीक्षा और इस गीत को फिल्माया गया था परीक्षित साहनी, अमोल पालेकर और रामेश्वरी पर। तो बस अब मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए इजाजत दीजिए।